आज की मूवी का नाम है गदर। मूवी की स्टोरी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब हमारा देश आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद देश के दो टुकड़े हो गए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान के मोमडन पाकिस्तान के लिए जा रहे थे और पाकिस्तान के हिंदू हिंदुस्तान के लिए आ रहे थे। ये पाकिस्तानी सिख परिवार है, ये भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए जा रहा है और इनके माँ बाप अपनी बेटियों को जहर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रास्ते में किसी तरह से ट्रेन में तो चढ़ जाता है तभी ट्रेन पर मोमडन हमला कर देते हैं ताकि यहाँ से जाने वाले सिख और हिंदुओं को मार सकें। ये इसी सिख परिवार का बेटा है तारा। ये स्टेशन पे अपनी दोनों बहनें और माँ बाप का इंतजार कर रहा था। जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो वो देखता है उसके माँ बाप और दोनों बहनों को मार दिया गया है। ये देखने के बाद वो भी अपने हाथों में तलवार उठा लेता है और इस हिंदू मुस्लिम लड़ाई में शामिल हो जाता है। ये अशरफ अली है, ये अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा है। ये ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। सारी फैमिली तो ट्रेन में चढ़ जाती है लेकिन इसकी बेटी सकीना ट्रेन से नीचे ही रह जाती है। सकीना दौड़ती दौड़ती नीचे गिर जाती है और भीड़ उसके ऊपर से उतरती चली जाती है, जिसकी वजह से सकीना को थोड़ी चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सकीना को होश आता है तो उसे एक आदमी देख लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर सकीना वहाँ से दौड़ने लगती है। उसके बाद उसके पीछे कई आदमी पड़ जाते हैं। सकीना दौड़ती दौड़ती तारा से टकरा जाती है। वो तारा के आगे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचा ले। सब आदमी भी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तारा उनसे कहता है कि ये मेरे जानने वाली है, इसे छोड़ दो। तो सब लोग कहते हैं कि तारा तुझे नहीं पता, ये अशरफ अली की औलाद है जिसने ये मजहब की आग फैलाई है, इसे तू हमारे हवाले कर दे। लेकिन तारा मना करता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि ये मुसलमानी है, इसे छोड़ दे। तो तारा तलवार से अपना हाथ काटता है और सकीना की मांग भर देता है और कहता है कि अब ये सिखनी हो गई है, अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर वो सकीना को वहाँ से लेके चला जाता है। तारा एक ट्रक ड्राइवर है। तारा सकीना को ट्रक में बिठाता है और अपने घर ले जाता है। रास्ते में ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। तारा गर्ल्स हॉस्टल में सामान सप्लाई किया करता था। वहाँ की लड़कियाँ तारा से सामान मंगाया करती थी। तारा सबको सामान लेके दिया करता था। वहीं हॉस्टल में ही तारा की जान पहचान सकीना से होती है। तारा सकीना बहुत पसंद करता था लेकिन कभी उसे बताता नहीं था। कॉलेज का आखिरी दिन होता है और तारा सकीना को एक गिफ्ट देता है जो एक छोटा सा ताजमहल था। सकीना को वो बहुत पसंद आता है। सकीना भी उसे बदले में एक फ्लावर देती है और वो फिर वहाँ से अलग हो जाते हैं। अभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। सकीना बहुत परेशान थी क्योंकि तारा ने उसकी मांग भर दी थी, लेकिन तारा सकीना को कहता है कि आप घबराइए मत, मेरा कुछ भी गलत इरादा नहीं था। मैंने आपकी मांग सिर्फ इसलिए भरी थी ताकि मैं उन लोगों से आपको बचा सकूं। आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। अब सकीना और तारा अगले दिन स्टेशन पहुँचते हैं ये पता करने के लिए कि उसके पापा का क्या हुआ। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि कल रात अशरफ अली भी मारा गया ट्रेन में। ये सुनने के बाद सकीना भी ट्रेन के आगे आके अपनी जान देने की कोशिश करती है लेकिन तारा उसे बचा लेता है। अब सकीना तारा को कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम भी तो तलवार लेकर सबको मार काट रहे थे, मुझे भी मार दो। अब तारा सकीना को घर ले आता है और उसे बताता है कि कैसे उसकी दोनों बहनें और माँ बाप मारे गए और इसी वजह से उसके हाथ में तलवार आ गई थी। तारा की ताई को जब ये पता चलता है कि तारा किसी मुसलमानी को घर ले आया है तो वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर बेटा तू इसकी मदद करना चाहता है तो इसे मुस्लिम कैंप में छोड़िया, इस तरह तो तू अपनी ही बिरादरी को अपना दुश्मन कर लेगा। अब सकीना तारा को कहती है कि आपकी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, आप मुझे मुस्लिम कैंप में छोड़ आइए। लेकिन तारा कहता है कि मैं आपको इस तरह से नहीं छोड़ के आ सकता। फिर सकीना कहती है कि लाहौर में हमारा एक घर है और हमारे मामू जान भी वहीं पे रहते हैं। तो तारा कहता है कि ठीक है, मैं आपको लाहौर पहुंचा दूंगा आपके घर। अब सकीना को तारा की एक डायरी मिलती है जिसमें सकीना का फोटो रखा हुआ था और वो गुलाब आज भी उसी की डायरी में रखा हुआ था। अब उस डायरी में लिखा हुआ था कि सकीना मैडम के नाम और उसमें बहुत सारे शेर लिखे हुए थे। ये सब देखने के बाद सकीना को लगता है कि शायद तारा उससे प्यार करता है और इसी तरह से सकीना को भी एहसास होने लगता है कि शायद उसके दिल में भी तारा के लिए कुछ है। तारा सकीना को छोड़ने के लिए लाहौर जा रहा था लेकिन सकीना जाना नहीं चाहती थी। वो रास्ते में ही तारा को प्रपोज करती है शादी के लिए और तारा हाँ कर देता है। अब तारा सकीना को लेकर अपने ताऊ के घर पे जाता है। उसके ताऊ इस शादी के लिए इनकार कर देते हैं लेकिन जब तारा उनसे रिक्वेस्ट करता है तो मान जाते हैं। उसके बाद तारा और सकीना की शादी कर दी जाती है। कुछ टाइम बाद उनको एक बेटा होता है जिसका नाम ये जीते रखते हैं।
हैं और इन तीनों की ये फैमिली बहुत ही प्यारी होती है। ये बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक से सकीना के हाथ में एक अखबार आ जाता है जिसमें उसके अब्बा की फोटो थी। उसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अम्मी अब्बू जिंदा हैं और पाकिस्तान में हैं। अब सकीना फोन पे अपने घर बात करती है। पहले वो अपनी अम्मी से बात करती है, फिर अब्बू से बात करती है। उसके अम्मी अब्बू सकीना से बात करके बहुत खुश होते हैं। सकीना को पता चलता है कि उस दिन ट्रेन में उसका भाई भी मारा गया। ये सुनने के बाद सकीना को काफी दुख होता है। अब सकीना के अब्बू उससे कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें पाकिस्तान बुला लूंगा, तुम वहां से वीजा अप्लाई करो। वो तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं पाकिस्तान जाने के लिए। वहां एयरपोर्ट पे पता चलता है कि जीते के पासपोर्ट में गवर्नर के साइन नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। अब तारा सकीना को कहता है कि एक काम करो, आज तुम चली जाओ, 1-2 दिन में इसका पासपोर्ट क्लियर करा के हम दोनों भी वहां पे आ जाएंगे। सकीना बड़ी मुश्किल से मानती है वहां जाने के लिए। सकीना अब अपनी फैमिली से मिलके काफी खुश थी, लेकिन अब उसकी अम्मी अजीब सी ही बात कर रही थी। वो सकीना को कह रही थी कि अब कभी भी तुम हिंदुस्तान वापस नहीं जाओगी, तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी और हम तुम्हारी यहाँ पे शादी भी करा देंगे। ये बातें सुनने के बाद सकीना को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं यहाँ पे चली आई, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं पता था आप लोग इस तरह से करोगे। अब सकीना के अब्बू सकीना को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम मजबूर थी इसलिए तुमने शादी की, अब तुम वो करोगी जो हम कहेंगे। तो सकीना कहती है कि मुझे उन्होंने कभी मजबूर नहीं किया शादी के लिए, शादी का फैसला मेरा था। वो अपने अम्मी अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके अम्मी अब्बू समझ ही नहीं रहे थे। सकीना के अम्मी अब्बू ने उसे बिल्कुल कैद कर दिया था, ना तो वो किसी को फोन कर सकती थी और ना ही चिट्ठी लिख सकती थी। वो बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। अब तारा को पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटते हुए काफी हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उनका पासपोर्ट ही क्लियर नहीं हो रहा था। अब तारा से परेशान आकर वहाँ के अफसर उसे कह देते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हारा पासपोर्ट क्लियर ना किया जाए, तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अब तारा कहता है कि क्या मेरे पासपोर्ट पे मोहर नहीं लगेगी तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा? मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा और अपनी वाइफ को जरूर लेके आऊंगा। अब तारा फैसला करता है कि वो इलीगली पाकिस्तान जाएगा। उसके बाद उसके ताऊ उसे एक अखबार दिखाते और कहते हैं कि देख सकीना दोबारा से निकाह कर रही है, वो तुझे धोखा दे रही है। तो तारा कहता है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, उसके साथ ज्यादती हो रही है, अब तो मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा और उसे जरूर लेकर जाऊंगा। इस बात पर जीते रोने लगता है और कहता है कि वो भी अपने पापा के साथ जाएगा। पहले तो तारा मना कर देता है, लेकिन जब जीते रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है। अब तारा, जीते और तारा का एक दोस्त दरमियाने पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं। तारा पाकिस्तान पहुंच जाता है और अपने बचपन के दोस्त गुल्लू से मिलता है और गुल्लू वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा। इधर सकीना के साथ जबरदस्ती की जा रही थी निकाह करने के लिए। सकीना किसी की भी बात नहीं मान रही थी। काजी भी सकीना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सकीना उसकी भी बात नहीं मानती। तारा अशरफ अली के घर पे पहुंच जाता है। उस वक्त निकाह की तैयारी हो रही थी सकीना के, और वो वहां जाकर सकीना को पुकारने लगता है। सकीना उसकी आवाज सुन लेती है, लेकिन उसे एक कमरे में बंद किया हुआ था। सकीना वो दरवाजा तोड़ती है और वहां से भागकर बाहर आ जाती है। तभी कुछ लोग तलवार लेकर तारा की तरफ बढ़ते हैं। तारा भी तलवार उठा लेता है और फिर काजी उस मामले को शांत करता है और कहता है कि इस मामले पर हमें शांति से बात करनी चाहिए। अब अशरफ अली तारा को एक रात का वक्त देता है सोचने के लिए और उसे कहता है कि अगर तुम्हें सकीना चाहिए तो तुम्हें यहीं पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा। अब अगले दिन एक चौक पर काफी भीड़ इकट्ठी होती है और वहाँ पे तारा, सकीना, जीते सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे काजी तारा से पूछता है कि क्या तुम मुसलमान बनने के लिए तैयार हो? तो तारा हाँ कर देता है। उसके बाद अशरफ अली बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे पहले तसल्ली करनी है कि मुसलमान बनने के लायक है भी या नहीं। अब अशरफ अली तारा को इस्लाम जिंदाबाद कहने के लिए बोलता है तो तारा बोल देता है। उसके बाद अशरफ अली उसे कहता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तारा ये भी बोल देता है। उसके बाद अशरफ अली कहता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, लेकिन ये बोलने के लिए तारा मना कर देता है। वो कहता है कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। अब ये सब सुनने के बाद भीड़ तारा की तरफ बढ़ने लगती है उसे पीटने के लिए। तभी तारा को वहाँ पे नल दिखाई देता है। वो नल उखाड़ लेता है और भीड़ से भिड़ जाता है, उन्हें मारने लगता है। अशरफ अली के लोग लगातार तारा पर हमला कर रहे थे, लेकिन तारा भी कुछ कम नहीं था, वो सब पर भारी पड़ रहा था।
तारा की ये बहादुरी देखकर सारी भीड़ एकदम से शांत हो जाती है और तारा मौका देखकर अपनी पत्नी बच्चे के साथ वहां से निकल लेता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से पुलिस से छुटकारा पाकर एक औरत के घर में पनाह लेते हैं, इस शर्त पर कि सकीना हर रोज अपना एक गहना उस औरत को देगी। अब दरमियाने और गुल्लू स्टेशन मास्टर से मिलते हैं मालगाड़ी का पता करने के लिए, ताकि मालगाड़ी में छुपकर तारा और उसकी फैमिली वापस से हिंदुस्तान जा सके। पहले तो स्टेशन मास्टर मना कर देता है, लेकिन गुल्लू काफी मोटी रिश्वत देता है इस बात की स्टेशन मास्टर को। तो स्टेशन मास्टर ट्रेन का नंबर और टाइम लिखकर गुल्लू को दे देता है। अब अशरफ अली उस औरत के घर तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ दिनों से सकीना छुपी हुई थी। वहाँ पे अशरफ अली को एक पेपर दिखाई देता है जिसमें उस ट्रेन का नंबर और टाइम लिखा हुआ था। उसे देखने के बाद अशरफ अली समझ जाता है कि वो लोग इसी ट्रेन से निकलने वाले हैं। अब उस ट्रेन पर फोर्स पहुंच जाती है। तारा और उसकी फैमिली कॉटन के बंडलों के नीचे छुपे हुए थे। अब फोर्स जो है उन कॉटन के बंडलों पर चाकू मार के देख रही थी, तभी एक चाकू दरमियाने के पैर में लग जाता है और वहां से खून निकलने लगता है। अब चाकू पे खून लगा हुआ एक अफसर देख लेता है और कहता है कि इस डब्बे में आग लगा दो, वो लोग इसी डब्बे में हैं। अब इधर तारा किसी तरह से ट्रेन के इंजन तक पहुंचता है और ट्रेन चालू कर देता है। इधर वो कॉटन के बंडलों में लगी हुई आग सकीना और जीते तक पहुंचने ही वाली थी। तारा अपनी फैमिली को वहां से निकालता है और ट्रेन के इंजन में ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि अशरफ अली हेलीकॉप्टर से आया है और वो लगातार गोलियां चला रहा है और एक गोली सकीना को लग जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन सकीना को होश नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर तारा से कहता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले से दुआ करो। तारा और जीते सकीना के पास ही बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। और तभी अचानक से सकीना को होश आ जाता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं। फिर अशरफ अली तारा से माफी मांगता है, कहता है कि दामाद को तो पलकों पे बिठाया जाता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर तारा अशरफ अली को माफ कर देता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर